तो आज हम बात करेंगे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एससीपी के बारे में। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एससीपी का नाम SCP-6101 है। यह एक कैटर अपोकलिप्स क्लास का एससीपी है, जिसका अर्थ है कि यह बेहद खतरनाक है और इसे नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है। ये एससीपी ओमनिसाइंस, ओमनिपोटेंट एंड ओमनिप्रेजेंट है, जो हमारे ब्रह्मांड से परे मौजूद यूनिवर्स से आया है। ये किसी भी रूप में प्रकट हो सकता है और किसी भी समय किसी भी स्थान पर मौजूद हो सकता है। SCP-6101 की क्षमताएं अनंत हैं और इसे नष्ट करना असंभव है। एग्जाम्पल के लिए ये लगा के चलो कि इस SCP के पास सभी मार्वल हीरोज की सुपर पावर्स है। SCP-6101 का ओरिजिन अज्ञात है। ये हमारे ब्रह्मांड में कैसे आया या ये कब से अस्तित्व में है, किसी को नहीं पता। SCP-6101 को पहली बार 1993 में SCP फाउंडेशन द्वारा खोजा गया था, जब यह एक छोटे से सिटी में दिखाई दिया था और पूरी सिटी को नष्ट कर दिया था। तब से SCP-6101 कई बार रिवील हुआ है और कई बार बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। SCP-6101 के पास कई शक्तियां हैं, जिनमें शामिल हैं ओमनिप्रेजेंट। SCP-6101 किसी भी समय किसी भी स्थान पर मौजूद हो सकता है। ओमनिसाइंस। SCP-6101 सब कुछ जानता है, अतीत, वर्तमान और भविष्य। ओमनिपोटेंट। SCP-6101 कुछ भी कर सकता है। इमॉर्टैलिटी। SCP-6101 अमर है और इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। SCP-6101 को नियंत्रित करना या कैद करना असंभव है। ये किसी भी प्रकार की सुरक्षा से बच सकता है और किसी भी हमले को रोक सकता है। SCP-6101 एक बहुत ही खतरनाक अस्तित्व है और SCP फाउंडेशन इसका सामना करने के लिए कोई रास्ता नहीं खोज पाया है। SCP-6101 के बारे में एक छिपी हुई कहानी है जो बहुत प्रचलित है। कहा जाता है कि SCP-6101 कोई एक जीव नहीं है, बल्कि दूसरे आयाम से प्राणियों का एक समूह है। कहा जाता है कि ये प्राणी इतने शक्तिशाली और उन्नत हैं कि वे मानवीय समझ से परे हैं। उन्हें ये भी कहा जाता है कि मानवता के बारे में बहुत उत्सुक हैं और उन्हें कभी कभी मानव मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए जाना जाता है। एक सिद्धांत यह है कि SCP-6101 वास्तव में परोपकारी प्राणियों का एक समूह है जो मानवता की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। कहा जाता है कि वे हम पर नज़र रख रहे हैं और हमें नुकसान से बचा रहे हैं, भले ही हमें उनकी उपस्थिति के बारे में पता न हो। एक अन्य सिद्धांत यह है कि SCP-6101 वास्तव में दुर्भावनापूर्ण प्राणियों का एक समूह है जो मानवता को नष्ट करने की योजना बना रहा है। कहा जाता है कि वे हमला करने के लिए सही क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और जब वे ऐसा करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा जो हम उन्हें रोकने के लिए कर सकें। SCP-6101 के बारे में सच अज्ञात है। हालांकि छिपी हुई कहानी बताती है कि यह हमारे मूल विचार से कहीं अधिक जटिल और रहस्यमय प्राणी है। यहाँ एक संभावित परिदृश्य है कि कैसे SCP-6101 की छिपी हुई कहानी सामने आ सकती है। SCP-6101 पहली बार 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हमारे ब्रह्मांड में प्रकट हुआ था। ये शुरू में उस समय चल रहे संघर्ष और हिंसा से पृथ्वी की ओर आकर्षित हुआ था। SCP-6101 ने जो देखा उससे वह भयभीत था और उसने इंटरफियर करने का फैसला किया। SCP-6101 ने मानवीय संघर्ष और हिंसा को रोकने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करना शुरू किया। इसने अन्य तरीकों से भी मानवता की मदद करना शुरू किया। हालांकि SCP-6101 ने अपनी उपस्थिति को मानवता से छिपाए रखने में सावधानी बरती, क्योंकि वह मानव मामलों में बहुत अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था। एक दिन वैज्ञानिकों के एक समूह ने गलती से SCP-6101 की खोज कर ली। वैज्ञानिक शुरू में अपनी खोज से उत्साहित थे, लेकिन उन्हें जल्द ही महसूस हुआ कि SCP-6101 अध्ययन करने के लिए बहुत शक्तिशाली और खतरनाक है। वैज्ञानिकों ने SCP-6101 को गुप्त रखने की कोशिश की, लेकिन जानकारी अंततः जनता तक लीक हो गई। SCP-6101 के प्रति जनता के विचार डर और खुशी दोनों के थे। कुछ लोग SCP-6101 से डरते थे, जबकि अन्य इसके लिए आभारी थे। कुछ ऐसे लोग भी थे जो SCP-6101 को पकड़ना और उसकी शक्तियों का अध्ययन करना चाहते थे। SCP फाउंडेशन ने अंततः SCP-6101 के बारे में सीखा और इसे नियंत्रित करने के कदम उठाए। हालांकि SCP-6101 को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। SCP फाउंडेशन केवल SCP-6101 की निगरानी कर सकता है और उम्मीद कर सकता है कि यह अपनी शक्तियों का उपयोग अच्छे के लिए करना जारी रखेगा। SCP-6101 एक बहुत ही शक्तिशाली जीव है। इंसान सिर्फ यही उम्मीद कर सकता है कि ये कभी अपने पावर का यूज़ हमारे डिस्ट्रक्शन के लिए न करे, जब तक SCP फाउंडेशन इसको रोकने का तरीका न ढूंढ ले। लाइक और सब्सक्राइब करो ताकि मैं आपके लिए और इसे ही SCP से रिलेटेड फैक्ट्स ला सकूं।